नमस्कार। आज हम फिर एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट सेकंड वो पढ़ेंगे। और इसमें जो आज स्पेशल जो टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में एक नया फाइलम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज क्या कहते हैं भाई इसको? प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज जो फाइलम है, इसी की चर्चा आज हम करेंगे। इसमें दो शब्द हैं, देखिए कौन कौन से। एक तो है यहाँ पर प्लेटीज और दूसरा यहाँ पर है हेलमिंथीज। अब जो प्लेटीज है इसका अर्थ होता है फ्लैट, और हेलमिंथीज है इसका अर्थ होता है वर्म। तो फ्लैट का मतलब आप समझिए किसे कहते हैं? चपटा। चपटा या चपटे। और वर्म्स जो होते हैं उसका मतलब होता है कृमि, यानी कीटनुमा संरचना। तो प्लेटी हेलमिंथीज में हम किसका अध्ययन करते हैं? चपटे कृमियों का अध्ययन करते हैं। तो ये तो हुआ हमारे इस फाइलम के नाम का एब्रीविएशन। बात आती है कि जो ये प्लेटी हेलमिंथीज वर्ड है ये किसने दिया था? तो इसकी बात करें तो इसको दिया था गेगेनबर्ग ने। किसने दिया था? गेगेनबर्ग साहब ने दिया था 1859 में। और एक फ्लैट वर्म टर्म यूज किया था इनके लिए। मिनेट साहब ने 1876 में। और इन फ्लैट वर्म्स को वर्निस ग्रुप में रखने वाले साइंटिस्ट का नाम था लिनियस। तो ये इनकी जो है इस संघ की बातें हुई। अब हम पढ़ते हैं इसके जनरल कैरेक्टर। जनरल का मतलब तो आप समझते हैं, सामान्य होता है। और कैरेक्टर्स का मतलब लक्षण होता है। तो यानी इस संघ के प्राणियों को हम किन लक्षणों के द्वारा पहचानें? तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये फ्लैट होते हैं। यह तो हम जानते ही हैं कि ये कैसे हैं, फ्लैट वर्म हैं। दूसरा, ये एसिलोमेट हैं, इनके अंदर किसी प्रकार की गुहा यानी सिलोम नहीं मिलती। इसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब होता है इसमें तीनों प्रकार की लेयर मिलेगी आपको, एक्टो, मीजो और एंडो। तो फर्स्ट एनिमल ये होते हैं, या फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम विच हैव 3 जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो ये पहला ऐसा फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अगर सिमेट्री की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है यहाँ पर। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है भाई? बाइलेटरल सिमेट्री होती है।
और जो ये बायलैटरल सिमेट्री है, इसका मतलब इनको बीचों बीच दो यानी एक स्पेशल एक्सिस से सेंटर एक्सिस से बांटा जा सकता है दो बराबर भागों में। इसके बाद में करें हम बात, देखो मैं कुछ स्पेशल जैसे कि एनस है, या हम कहें स्केलेटन है, या हम कहें सेंस ऑर्गन यानी संवेदी अंग, या हम कहें रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या सिस्टम, या मैं कहूँ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ऑल आर एब्सेंट इन दिस फाइलम एंड फाइलम मेंबर्स। प्लेटीहेलमिन्थीज फाइलम में या इसके प्राणियों में न तो गुदा होती है, न कंकाल होता है, न सेंस ऑर्गन होते हैं, संवेदी अंग होते हैं, न श्वसन तंत्र होता है, विशेष ऑर्गन, और न ही जो है परिसंचरण तंत्र जैसी कोई संरचना मिलती है। बात करें अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, यानी ऊतक अंग तंत्र का। इन प्राणियों में क्या है कि कुछ पैरासिटिक होते हैं मोड ऑफ लाइफ में। पैरासिटिक का मतलब परजीवी जीवन के रूप में मिलते हैं। तो ये जो परजीवी हैं, इन परजीवी मोड ऑफ लाइफ के लिए किसी प्राणी के अंदर चिपकने के लिए इनके पास विशेष स्ट्रक्चर होती है, जिसे हुक्स कहते हैं, या सकर्ष होते हैं जिसे कि चूषक कहते हैं, या स्पाइंस होते हैं जिन्हें कि कंटक कहते हैं, या एडेसिव ग्लैंड्स होती हैं आसंजक ग्रंथियाँ। अगर बात करें एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास वन पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया, वन पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया मिलते हैं, और इसे हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं। यानी ये जो सेल्स होंगी, इन सेल्स के जो स्वतंत्र सतह होंगे, यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर्स नज़र आएगी और लगेगा कि जैसे कोई मोमबत्ती जलाने के बाद में जो ऊपर फ्लेम उड़ती है उस तरह की स्ट्रक्चर नज़र आती है, इसलिए इनको फ्लेम सेल्स या ज्वाला सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। तो इसके द्वारा एक्सक्रीशन होता है। अगर बात करें इसमें मसल्स की, मसल्स, तो मसल्स जो हैं वो तीन प्रकार की इसमें मिलती हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। दूसरी सर्कुलर मसल्स। कौन सी मसल्स होती है? सर्कुलर यानी वृत्ताकार। और तीसरी होती है ऑब्लिक। तो तीन तरह की मसल्स हो गई, अनुदैर्ध्य पेशियाँ, वृत्ताकार पेशियाँ और तिर्यक पेशियाँ। तो तीन तरह की मसल्स हमें मिल गई। अगर बात करें नर्वस सिस्टम की, यानी तंत्रिका तंत्र की, तो जो तंत्रिका तंत्र है वो लैडर लाइक और गैंग्लिया और नर्व से बना हुआ होता है। इस तरह से लैडर टाइप में मिलेगा, सीढ़ी नुमा।
ये जनरली मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस का मतलब आप समझते हैं एक लिंगाक्षरीय, और एक लिंगाक्षरीय को हम हर्मेफ्रोडाइट भी कहते हैं। यानी दोनों लिंग, दोनों सेक्स एक में ही मिलेंगे। जो निषेचन है सेल्फ और क्रॉस दोनों प्रकार का मिलता है। तो निषेचन की क्रिया के दोनों मेथड इसमें मिलते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। जो डेवलपमेंट है वो दोनों प्रकार से होता है। डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी प्रत्येक रूप से बिना किसी लार्वल स्टेज के, और दूसरा है इनडायरेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष रूप से। इसका मतलब ये होता है कि उनके जीवन चक्र के बीच में कोई लार्वल स्टेज ज़रूर मिलेगी, और अगर इनडायरेक्ट होता है तो लार्वा फॉर्म मिलेगी। और ये जो लार्वल फॉर्म है, लार्वल फॉर्म जो होती है वो कई प्रकार की मिलती है। मीरासीडियम है, या मैं कहूँ सिस्टिस है, या मैं कहूँ हेक्साकेंथ है, या मैं कहूँ स्पोरोसिस्ट है, या मैं कहूँ रेडिया है, या मैं कहूँ सर्केरिया है, या मैं कहूँ इसको मेटासर्केरिया। तो बहुत सारी लार्वा फॉर्म अलग अलग प्राणियों में, इसके अलग अलग मेंबर्स में मिलती है। तो जो इसका लाइफ साइकिल है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। लाइफ साइकिल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। तो इसके अलावा हम इसमें अगर देखें तो वैसे मैंने कहा था कि सेंस ऑर्गन्स नहीं मिलते, इसमें एब्सेंट होते हैं। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे हैं फाइलम प्लेटिहेल्मिंथेज के जिनके अंदर सेंस ऑर्गन के रूप में जो रिसेप्टर है, यानी सेंस को रिसीव करने वाली स्ट्रक्चर, वो जनरली एम्फिड्स होती हैं या फिर पेपिली होती हैं। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर मैंने लिखी, एम्फिड्स एंड पेपिली, ये सेंस रिसेप्टर के रूप में फंक्शन करती है। चिपकने के लिए मैंने बता ही दिया कि एडेसिव ग्लैंड्स होती है। इनके अगर रिप्रोडक्शन की बात करें यानी जनन की बात करें तो जनन तंत्र में क्या है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होगी, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव डक्ट होगी, जनन वाहिनियाँ, जनन नलिकाएं, इसके अलावा एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो इनमें वेल डेवलप्ड होते हैं।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड होते हैं। तो ये सारे जो करेक्टर्स हमने देखे, ये फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज के बारे में हमने देखे। इसका अर्थ देखा कि प्लेटीज और हेल्मिंथीज का मतलब फ्लैटवर्म होते हैं। गिगेनबर्ग साहब ने ये टर्म दिया था, लेकिन मिनेट साहब ने इसको फ्लैटवर्म कहा था। वर्मिश जो है ग्रुप में रखने वाले लीनियस थे। ये पहले ऐसे एनिमल किंगडम के मेंबर हैं, या पहला एनिमल किंगडम का फाइलम है जो कि ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, अर्थात यहीं से तीनों प्रकार की जमीना लेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हम कह सकते हैं कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों प्रकार की जो लेयर्स हैं वो यहाँ मिलेगी। लेकिन ये भी एगुइये होते हैं। एगुइये का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि साहब ये जो प्राणी होते हैं इनके अंदर बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच की जो गुहा है वो मेसोडर्म के द्वारा आश्रित नहीं है। पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इनमें ज़रूर मिलती है, ये फ्री लिविंग भी मिलते हैं, और इनमें जो डेवलपमेंट है वो कई तरह का मिलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन आपको प्रयास ये करना है कि अगर ये इनडायरेक्ट मेथड है तो इसमें बहुत सारी लार्वल स्टेजेज हमें पढ़नी पड़ेगी, और इन लार्वल स्टेजेज को देखेंगे तो जैसे जैसे हम इसका स्पेशल करेक्टर्स, स्पेशल एग्जाम्पल देखेंगे तो उनमें डिस्कस करेंगे। और जब ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होगी तो उस समय भी हम इसको डिटेल में लाइफ साइकिल ऑफ टेनिया सोलियम वगैरह पढ़ेंगे। हाँ, अगले वीडियो के अंदर हम फिर से जो प्लेटीहेल्मिंथीज फाइलम है उसको क्लासीफाई करेंगे और उसकी क्लासेज के बारे में स्टडी करेंगे और उनके एग्जाम्पल देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।